हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहा था किसी समतल में किसी पिंड की गति को परिभाषित करने के लिए कितने चरों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 2। तो देखिए, किसी समतल में किसी पिंड की गति को दो चर का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है। ये निर्देशांक प्रणाली के दो परिभाषित अक्ष एक्स और वाई हैं। ठीक है। अब देखिए कि एक बार जब चरों के फलन के रूप में विस्थापन मिल जाता है तो किसी भी अन्य मात्रा का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक गेंद को 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 20 मीटर पर सेकंड के लिए स्थिर स्पर्शीय वेग से घुमाया जाता है। एक पत्थर भी 4 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 16 मीटर प्रति सेकंड की नियत स्पर्शी वेग से घुमा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोनों वृत्तीय गतियों के बारे में सत्य है। तो यहाँ पे देखिए कोणीय वेग बराबर क्या होता है, स्पर्शीय वेग बटा त्रिज्या। ठीक है। कोणीय वेग बराबर होता है स्पर्शीय वेग बटा त्रिज्या। तो कोणीय वेग बराबर होगा स्पर्शीय वेग यानी v बट्टा आर। ठीक है। यानी 20/5 कट के कितना होगा 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कोणीय यानी ओमेगा 2 कोणीय वेग बराबर फिर क्या होगा, तो स्पर्शीय वेग यानी 16। अब भाई त्रिज्या कितना है 4, यानी कट के कितना होगा 4 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए 4 रेडियन पर सेकेंड 4 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी दोनों का कोणीय वेग क्या है, समान है। ठीक है। तो प्रत्येक वृत्ताकार गति के लिए कोणीय वेग की गणना करते हैं। दोनों के कोणीय वेग एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मान 4 रेडियन पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर देखिए 113। क्वेश्चन नंबर 113 है, यदि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य दुगुनी कर दी जाए तो फोटोन की ऊर्जा का मान क्या होगा। तो बी ऑप्शन आधी हो जाएगी। ठीक है। तो एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो देखिए एक फोटोन की ऊर्जा जो है, फोटोन की ऊर्जा आधी हो जाएगी। ठीक है। क्या हो आधी हो जाएगी, जैसे देखिए यहाँ पे ई समानुपाती होता है 1/λ। ठीक है। ई समानुपाती 1/λ या E1/E2 बराबर होगा λ/λ1। ठीक है। λ/λ1। तो E1/E2 बराबर हो जाएगा आपको 2λ/λ1। ठीक है। 2λ/λ1 या फिर E2 बराबर होगा E1/2। E1/2 हो जाएगा। ठीक है। तो जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य दुगुनी कर दी जाती है तो फोटोन की ऊर्जा आधी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि दो पिंड गैर शून्य वेग से विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए ऑप्शन, यानी सापेक्ष वेग ग्रेटर देन निरपेक्ष वेग। यदि दो पिंड गैर शून्य वेग से विपरीत दिशाओं में घूम रहे हैं तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य है कि सापेक्ष वेग ग्रेटर देन निरपेक्ष वेग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अक्षीय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन का क्या नाम है जो समाप्त हो जाता है। 115 का बी बायोमास। तो देखिए अक्षीय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन का नाम बायोमास है जो समाप्त हो जाता है। बायोमास कार्बनिक पदार्थ हैं जो नवीकरणीय हैं। ये पौधे और जानवरों से उत्पन्न होते हैं। बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति जो अपेक्षाकृत कम समय में की जा सकती है। विद्युत प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए दो प्रमुख तरीके हैं, इनका ज्वलन और विघटित करना। जीवित और मृत दोनों प्रकार के पौधों को जलाने और बायोमास का दहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116। नेक्स्ट है कि व्यापक आनुवंशिक विविधता वाले पौधों की प्रजातियां एक स्थानीय आबादी का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन इकोटाइप। ठीक है। तो व्यापक आनुवंशिक विविधता वाले पौधों की प्रजातियां एक जो है स्थानीय आबादी का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो इकोटाइप कहा जाता है। इकोटाइप कहा जाता है। इकोटाइप जो है फेनोटाइपिक विशेषताओं वाली एक किस्म है जो उप प्रजाति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बहुत कम या महत्वहीन होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलेलोपैथी एक शब्द है जिसका उपयोग किसके वर्णन के लिए किया जाता है। तो 117 का यदि देखें, 117 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए एलेलोपैथी एक शब्द है जिसका उपयोग एक प्रजाति द्वारा विषाक्त पदार्थों का उत्पादन जो दूसरी प्रजाति के विकास को रोकता है, इसके लिए किया जाता है। ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है
वायु जल अंतरिक्ष पर रहने वाले अनासक्त जीव जैसे तैरते पौधे को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ए ऑप्शन न्यूटन। तो देखिए वायु जल अंतरिक्ष पर रहने वाले अनासक्त जीव को वायु जल अंतरिक्ष पर रहते हैं जैसे तैरते पौधे को न्यूस्टन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूस्टन। ठीक है। कुछ जीव जैसे स्ट्राइडर अपना अधिकांश समय वायु जल इंटरफेस के शीर्ष पर बिताते हैं, जबकि अन्य अपना अधिकांश समय इसके नीचे बिताते हैं। ठीक है। न्यूस्टन जो है उन प्राणियों को संदर्भित करता है जो वायु जल इंटरफेस पर मौजूद उसी पतली सतह पर रहते हैं। 119 है कि शाकाहारी और अपघटकों द्वारा उपभोग के लिए जो है उपलब्ध बायोमास को क्या कहा जाता है? 119 का ई ऑप्शन। तो शाकाहारी और अपघटकों द्वारा जो है उपभोग के लिए जो है उपलब्ध बायोमास को शुद्ध प्राथमिक जो है उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है, उत्पादकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 120। क्वेश्चन नंबर 120 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 120 है कि कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% कहाँ पाया जाता है? ए ऑप्शन महासागर में। तो देखिए कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% महासागर में पाया जाता है। जीव के शुष्क भार में कार्बन का योगदान 49% और यह पानी के बाद दूसरे स्थान पर है। वैश्विक कार्बन की कुल मात्रा में से 71% महासागरों में घुलित रूप में पाया जाता है। केवल 1% वायुमंडल में पाया जाता है। कार्बन चक्रण वायुमंडल, महासागर और जीवित या मृत जीवों के माध्यम से होता है। 121 है कि जमीनी अवस्था में एक तत्व जिसके m सेल में 13 इलेक्ट्रॉन है वह कौन सा है? तो 121 का बी क्रोमियम। तो देखिए कि जमीनी अवस्था में एक तत्व जिसके m सेल में 13 इलेक्ट्रॉन है वह क्रोमियम है। ठीक है, क्या है? क्रोमियम। तो यह m सेल है अर्थात n बराबर 3, तो m कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 होगा। ठीक है, 3s2 3p6 और 3d5। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 3s2 3p6 3d5 4s1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 122 है कि एकाधिक अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? 122 का होगा ई ऑप्शन। देखिए एकाधिक अनुपात का नियम विकल्प में से जो है किसी के द्वारा नहीं दिया गया। एकाधिक अनुपात का नियम जो है जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसे डाल्टन के रासायनिक संयोजन के नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 123 है कि जब विद्युत धारा को निम्न में से किससे गुजारा जाता है तो एक लाल रोशनी उत्पन्न होती है? सी ऑप्शन नियॉन। तो जब नियॉन गैस के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गैस का आयनीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप लाल रोशनी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए सोडियम गैस पीले रंग की रोशनी के साथ जलता है और स्ट्रॉन्शियम पटाखों में ठीक है, स्ट्रॉन्शियम पटाखों में चटकीला लाल तथा बेरियम हरा रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 124 है कि किसी पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार बदला जा सकता है? बी ऑप्शन विकिरणित ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस को जल 0 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा आवश्यक है। ठीक है, सामान्य तापमान पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाता है। 125 है कि निम्नलिखित में से किसका एक मोल में सबसे अधिक एंट्रोपी होती है? तो बी ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के एक मोल में सबसे अधिक एंट्रोपी होती है। किसी वस्तु की यादृच्छिकता के माप को एंट्रोपी कहा जाता है। ठीक, और एंट्रोपी बराबर होता है ऊष्मा बटा तापमान। ठीक है, एंट्रोपी का ऐसा मात्रक जूल पर केल्विन होता है। 126 देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से किसे सलाद पत्ता कहा जाता है? बी ऑप्शन उल्वा। तो उल्वा को सलाद पत्ता कहा जाता है। उल्वा एक बहुकोशिकीय शैवाल है। यह नम चट्टानों और दीवारों पर जो उगता है। ठीक है, यह शैवाल खाने योग्य है। इसे समुद्री सलाद भी कहते हैं। इनमें अनियमित रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं की 2 परतें होती हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं तथा इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। 127 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी केवल अफ्रीकी अमेरिकियों में पाई जाती है? तो सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए
ट्रिपैनोसोमियासिस बीमारी केवल अफ्रीकी अमेरिकियों में पाई जाती है। अफ्रीकी परजीवी ट्रिपैनोसोमियासिस एक परजीवी संक्रमण है जो मनुष्यों को प्रभावित करता है। यह जो है स्लीपिंग सिकनेस भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128। क्वेश्चन नंबर 128 की यदि बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 128। देखिए क्वेश्चन नंबर 128 तो हेलो क्वेश्चन नंबर देखिए 128 सही, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 128, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करके एड्स का कारण बनता है, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए 128 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा CD4, ठीक है। तो देखिए भी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को लक्षित करता है जिन्हें CD4 पॉजिटिव यानी T सेल या T4 कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। CD4 कोशिका एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कोशिका है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 129। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित उस हार्मोन को पहचाने जो जानवरों में प्रसव के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो 129 का होगा बी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित वह हार्मोन ऑक्सीटोसिन है जो जानवरों में प्रसव के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर ही जो है हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के दो घटक अर्थात अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि में 7 हार्मोन स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और महिला बांझ होती है? तो 130 का होगा सी, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और ऐसी महिला जो है बांझ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की कहा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तब होता है जब एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। इसमें पुरुषों में स्त्री का गुण विकास हो जाता है। 131 है कि DNA के वाटसन और क्रिक मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? तो बी ऑप्शन। तो DNA के वाटसन और क्रिक मॉडल के लिए गलत कथन है कि एडेनिन थाइमिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंध सकता है और ग्वानिन साइटोसिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंध सकता है। इसमें एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंध सकता है और ग्वानिन जो है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंध सकता है, ठीक है। DNA की खोज जो है ये फ्रेडरिक मिश्र ने किया था। DNA में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के विभिन्न चरणों में pH का स्तर कैसे बदलता है? सी ऑप्शन, अम्लीय क्षारीय। पाचन के विभिन्न चरणों में pH का स्तर अम्लीय क्षारीय में बदलता है। मुंह का pH स्तर 6.2 से 7.6 के बीच होता है और यह 6.7 औसतन होता है। मुंह में pH स्तर जो है लार द्वारा बनाए रखा जाता है, ठीक है। पेट के तरल पदार्थ का सामान्य pH जो 1.5 से 3.5 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। पीत रस का pH मान 7 से 8.6 यानी क्षारीय होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? तो 133 का बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देखिए ये जो है अदरक की तरह ही हल्दी भी भूमिगत प्रकंदों द्वारा प्रवर्धित होती है, ठीक है। इकोनिया का प्रसार ऑफसेट के माध्यम से होता है। आलू का प्रबंधन आँखों वाले तने कंदों के माध्यम से होता है, ठीक है। मूली जो है तुर्क रूपी जड़ है। गाजर एक संकर रूपी जड़ है। नेक्स्ट 134 है निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह बाह्य निषेचन दर्शाता है? ए ऑप्शन, मछली, मेढक, सेलामेंडर। तो देखिए जानवरों का वह समूह जो बाह्य निषेचन दर्शाता है मछली, मेढक और सेलामेंडर, ठीक है। तो बाह्य निषेचन सामान्य रूप मछलियों और उभयचरों
यानी मेढकों और सलामेंडरों में देखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आंतरिक निषेचन सरीसृप, सांप और कछुए और स्तनधारियों, एकिडना और व्हेल मछली में देखा जाता है। ठीक है, जब निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है कि कैरियस विधि का उपयोग किस तत्व की गणना की जाती है? तो सी ऑप्शन, हैलोजन। तो कैरियस विधि का उपयोग हैलोजन की गणना के लिए किया जाता है। ठीक, हैलोजन 17वें वर्ग का तत्व है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हैलोजन लवक उत्पादक होते हैं। 136, कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? ए ऑप्शन, फ्रेडरिक वोहलर। तो फ्रेडरिक वोहलर कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 है कि बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए किस प्रकार के पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? 137 का डी। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ कांच के लिए निर्माण के लिए जो है केवलार पॉलीकार्बोनेट्स एवं पीएमएम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ ग्लास का निर्माण के लिए PMMA पॉलीमिथाइल मेथ एक्रिलेट प्रकार के पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है कि निम्नलिखित में से किस बंधन में रासायनिक यौगिकों की मात्रा सबसे अधिक है? तो सी ऑप्शन, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन में रासायनिक यौगिकों की मात्रा सबसे अधिक है। कार्बनिक यौगिकों में विशेष रूप से टेट्रावेलेट कार्बन परमाणु होते हैं। दो समान ऋणात्मक परमाणु और कार्बन के बीच एक सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 139 है कि निम्न में से कौन गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? 139 का ए ऑप्शन, धुएं। तो देखिए, धुएं गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। धुएं को कणीय प्रदूषक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। धूल, धुआं, धुंध आदि जो है कणीय प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, धुआं एरोसोल कोलाइड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घोल में रखने पर पौधा सिकुड़ जाता है? तो बी ऑप्शन, हाइपरटोनिक घोल। ठीक है, हाइपरटोनिक घोल की विलय सांद्रता अधिक होती है और जब किसी पौधे या पशु कोशिकाओं को इस घोल में रखा जाता है तो वह कोशिका सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141, तत्वों के बीच तुलनात्मक रूप से आयनिक बंधन अधिक आसानी से बनेंगे? तो ए ऑप्शन, कम आयनीकरण एंथैल्पी और उच्च इलेक्ट्रॉनिक बंधुता से। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 कहता है कि किन्हीं दो रंगों के बीच विचलन के अंतर को क्या कहते हैं? बी ऑप्शन, कोणीय फैलाव। कोणीय फैलाव किन्हीं दो रंगों के बीच के विचलन का अंतर है। सर्वाधिक वर्ण विक्षेपित बैंगनी रंग का होता है और प्रकाश का अपवर्तनांक समानुपाती होता है 1/λ तरंगदैर्घ्य के। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट 134 है कि पतले लेंस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकल लंबाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ई ऑप्शन। तो देखिए, पतले लेंस के अनुसार लेंस की फोकल लंबाई के संबंध में सत्य है कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक और पतले लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, पतले लेंस सूत्र के अनुसार अभिसारी या उत्तल लेंस में धनात्मक होता है फोकस दूरी, जबकि अपसारी वो अवतल लेंस में ऋणात्मक फोकस दूरी होता है। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक, अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक। नेक्स्ट 144, वे कण जो किसी परमाणु के रासायनिक गुणों को बदले बिना उसके नाभिक में जोड़े जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वे कण जो किसी परमाणु के रासायनिक गुणों को बदले बिना उसके नाभिक में जोड़े जाते हैं न्यूट्रॉन कहलाते हैं। कुछ और देखिए, परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट कहता चुंबकीय क्षेत्र निम्न में किसके कारण से उत्पन्न हो सकता है? 145 का डी। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है एक बदलता विद्युत क्षेत्र और एक गतिमान आवेश के कारण। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के साथ साथ गतिमान आवेशों को बदलकर उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि किसी वस्तु पर कुल आवेश निगेटिव या पॉजिटिव होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 146 है कि कौन बाहरी बल की क्रिया के तहत गति करने पर भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखता है? 146 का सी, कठोर पिंड। ठीक है, कठोर पिंड वह है जिसके घटक कण किसी बाहरी बल के प्रभाव में गति करते हुए भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखता है। नेक्स्ट
147 है, निम्नलिखित में से किस में भली भांति परिभाषित ज्यामितीय बाह्य आकृतियाँ होती हैं? 147 का सी ऑप्शन, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो भली भांति परिभाषित ज्यामितीय बाह्य आकृतियाँ क्रिस्टलीय ठोस में होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रिस्टलीय ठोस द्रव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, लेंस क्या है? ए ऑप्शन, एक छवि बनाने वाला उपकरण। ठीक है, लेंस छवि का उत्पादक प्रतिबिंब बनाने वाला उपकरण नहीं है। ठीक है, लेंस जो है प्रकाश के अपवर्तनांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, लेंस दो प्रकार के होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। लेंस एक छवि बनाने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 149। अब देखिए 149 है कि एक लोहे की छड़ को अत्यधिक गर्म किया जाता है। गर्म होते ही इसका रंग बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग बहुत अधिक तापमान का संकेत देता है? 149 का होगा ई ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए एक लोहे की छड़ को गर्म किया जाता है तो गर्म होते ही इसका रंग बदल जाता है। इसमें से नीला रंग बहुत अधिक तापमान का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, 150 है कि मुक्त स्थान की चुंबकीय पारगम्यता की SI इकाई क्या है? तो 150 का सी ऑप्शन क्या है? तो देखिए मुक्त स्थान की चुंबकीय पारगम्यता की SI इकाई टेस्ला T A−1M है। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स बटा सदिश क्षेत्र, यानी क्या होता है वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या कहते हैं तो टेस्ला। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।